सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं आशा पासवान, उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में और शोलडुंगरी गांव में। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। मौसम की बात की जाए तो ये देखिए जी, बादल आ रखे हैं और ठंडा हो रखा है मौसम काफ़ी ज़्यादा। तो कल रात भी सामने वाली पहाड़ी पे बर्फ़ पड़ी है। ये धुंधला धुंधला लगा हुआ है तो उससे पता नहीं चल रहा है, लेकिन पड़ी हुई है। काफ़ी बार वहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी है क्योंकि वहाँ हिमालय लगता है तो बर्फ़ पड़ती रहती है बुग्याल में। तो ये देखिए जी, इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा है सुबह का। और खेतों भी हरियाली छाई हुई है और सूर्यदेव देखिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सुबह के करीब अभी 9 बज रहे हैं और हम लोगों का नाश्ता अभी हुआ नहीं। नाश्ता करने की तैयारी है। तो अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। ये देखिए जी, तो आज हम लोग दिन में बनाने वाले हैं भटका गांजड़ा। तो भट मैंने भिगोने के लिए प्रेशर में डाल रखे हैं। तो काले भटका गांजड़ा बन रहा है आज। तो एक होता है डुबका जो बनता है दाल की तरह, तो उसमें चावल भी बनाए जाते हैं यानी कि भात। तो एक होता है गांजड़ा जिसमें चावल भी उसी के साथ बनता है। तो पहले ये खूब बनाते थे लोग पहाड़ों में, अब लोगों ने शायद थोड़ा कम कर दिया है। आजकल सर्दियों के टाइम पे भट गर्म होते हैं तो खाना बहुत अच्छा होता है भटका गांजड़ा। तो आज हम बना रहे हैं भटका गांजड़ा। अब नाश्ता करते हैं। और सुबह सुबह मेरी माँ ने कर दी यहाँ पे किचन की लिपाई। ये देखिए जी, लिपाई भी हो चुकी है और अभी तक मिट्टी जो है कि गीली है, सूखी भी नहीं है। अब कर रहे हैं नाश्ता। और नाश्ते में है कल रात की बची हुई सब्जी और रोटी और चाय। तो सुबह के टाइम पे अक्सर हम लोग सब्जी कम बनाते हैं, रात की बची हुई सब्जी से ही काम चला लेते हैं। तो ये देखो, मेरी माँ का पाखला जो है घुटने से फट भी रखा है। तो ये सब चलता रहता है। इस पे ना टल्ला लगाना था, वो भी नहीं लगाया तो इस पे टल्ली लगाई जाएगी अब। तो अभी हम लोगों का नाश्ता भी हो चुका है। तो ये देखिए जी, रीना दीदी भी आ चुकी है, वहाँ पे बैठी है ऊपर। तो मैं अभी चौक में हूँ, तो बाद में आप लोगों को रीना दीदी भी से भी मिलवाऊँगी। तो मेरी वीडियो पे कमेंट आया था हमारे गांव के दादाजी श्री हरपाल सिंह रावत दादाजी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले मैं दादाजी को देना चाहूँगी कि आप लोग सपोर्ट करते हो और मेरी वीडियोज़ को देखते हो। आप लोग ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहें और खूब शेयर करें ताकि हमारे गाँव की, हमारी देवभूमि की संस्कृति दूर दूर तक फैले। तो दादाजी का कमेंट आया था कि जब गांव में इस तरह के कुछ कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि हमारे कल जो कीर्तन भजन वाली वीडियो पे कमेंट आया था, तो इस तरह के जब काम होते हैं तो वो उनका कहना कि उनका मन भी घर आने को करता है, गांव आने को करता है। तो इसी तरह सबका मन करता होगा गांव आने का। तो आप लोगों से मेरी एक ही विनती है कि जब गांव में इस तरह के कुछ काम होते हैं, पंचायती कार्य या फिर कुछ कौथिक वगैरह होते हैं, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। क्योंकि आप लोग आएंगे तो आप लोगों का भी योगदान रहेगा। आप लोगों की पहचान भी इस गांव से मिटती जा रही है, क्योंकि आप लोग बरसों से बाहर बस चुके हैं। तो हम लोग तो जानते भी नहीं हैं कौन है क्या है। तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। हम तो फिर भी जान पहचान में हैं। तो आप लोग ज़रूर आइएगा अपने इस पितृभूमि, मातृभूमि, देवभूमि में। और आइएगा और अपने घर में दिया बाती अपने पितरों के नाम का ज़रूर कीजिएगा। सब पे कृपा भी बनी रहेगी और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा अपने घर बार गांव में आने से। तो मैं यही कहना चाहूँगी। और मतलब फरवरी के महीने में यहाँ पे आ रही है लेंखी ग्राम सभा लेंखी की द्वारी देवी यहाँ पे आने वाली है। तो 2 दिन का कौथिक होने वाला है। तो जो लोग आ सकते हैं तो ज़रूर आ जाइएगा, क्योंकि हम लोगों को भी पता है आप लोग बाहर रहते हो, आपकी फैमिली बाहर रहती है, तो रोज़ाना या हर महीने में हर शादी ब्याह में तो आप लोग नहीं आ सकते। लेकिन जब कोई कार्य कई महीनों कई सालों के बाद होता है या कोई पंचायती कार्य गाँव में होता है तो आप लोगों को आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। तो ये द्वारी देवी जो आ रही है हमारे गाँव में फरवरी के महीने में, तो ये पूरे 22-23 साल के बाद आ रही है। तो 2 दिन का कौथिक हमारे गांव में होगा, बहुत अच्छा। तो आप लोग ज़रूर आइएगा और योगदान दीजिए गांव के लिए अपना। और अपना योगदान देने के साथ साथ एंजॉय कीजिएगा गांव के रीति रिवाजों को। तो मेरी माँ जा रही है जी अभी बाँस के लिए। ये देखो, थमैली भी निकाल ली और मैं जा रही हूँ सिलाई करने के लिए। और रीना दीदी यहाँ पे, भाई रीना दीदी ने आज सुबह का ब्लॉग नहीं देखा था मेरा, तो यहीं पे आके देख रही है और सिलाई भी शुरू कर दी रीना दीदी ने सुबह सुबह। नाश्ता भी हो चुका है। ये देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबके लिए। गुड मॉर्निंग रीना दीदी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। तो हम लोग करते हैं अब सिलाई शुरू। तो मिलती हूँ मैं दिन में आप लोगों को गांजड़ा बनाने की विधि के साथ, गांजड़ा खाने के साथ।
चलिए जी 12 बज चुके हैं और यहाँ पे पी जा रही है अभी चाय दोपहर की। ये है सुनीता दीदी और मासी जी भी आ रखी है आज रिसाण से, हमारे ग्राम प्रधान भी है ये रिसाण की। और ये मेरी माँ चाय पी रही है और रीना दीदी जा चुकी है घर। सुनिए दीदी मुख नहीं दिख रहे ये चाहिए। तो मैं जा रही हूँ गांजड़ा बनाने के लिए, पहले भट्ट पीसती हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो भट्ट को देखती हूँ। भट्ट ये देखिए जी, भट्ट भी भीग गए हैं अच्छे से। तो अब मैं इनको सिलबट्टे पे पीसूंगी, तो उसके बाद बनाऊंगी गांजड़ा। तो चलिए जी, भट्ट पीस के मैंने फाइनल कर दिया है और अब मैं पीसती हूँ इसके साथ मसाले। तो मसाले में मैं पीस रही हूँ लाल मिर्च, लहसुन और धनिया, हल्दी और जीरा। मसाले पीसने के बाद अब मैं जला रही हूँ आग। तो मैं बनाने वाली हूँ चूल्हे में गांजड़ा। चलिए जी, आग भी जल चुकी है और अब बनाना शुरू करती हूँ मैं गांजड़ा। तो मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। तो लोहे की कढ़ाई में गांजड़ा बहुत स्वादिष्ट होता है। जब भी बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं। गांजड़ा मैं बना रही हूँ झंगोरे से। तो झंगोरा पहले से कूटा हुआ था और ये मैंने भिगोने के लिए डाला हुआ था, ये भीग चुका है। तो झंगोरे का आज गांजड़ा बनेगा। तो अभी तेल भी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम पिसे हुए भट्ट को फ्राई करेंगे इसमें। तो थोड़ी देर भट्ट को फ्राई करने के बाद उसके बाद डालना है झंगोरे को। गांजड़ा पकना भी शुरू हो चुका है। तो पहले के लोग खूब खाते थे गांजड़ा, भटका गांजड़ा हुआ, कापली हुई और छसिया हुआ। तो झंगोरा खूब खाते थे, झंगोरा और भट्ट बहुत खाते थे पहले के लोग। लेकिन आजकल के खान पान में पूरा केमिकल वाले खाना खा रहे हैं आजकल। तो असली पौष्टिक आहार यही है। गांजड़ा तो रेडी हो चुका है। तो मैं अब फूक रही हूँ मिर्ची, मतलब जली हुई मिर्ची। किस किस ने खाई कमेंट में जरूर बताइएगा। गांजड़े के साथ इस तरह से जला के मिर्चियाँ, क्योंकि काफी खुशबूदार होती है और खाने में गांजड़ा खाने में बहुत मजा आता है जली हुई मिर्ची के साथ। ये देखिए, मिर्ची भी जल गई, जला दी। तो ये भी हो चुकी है रेडी। 2 मिर्ची, एक माँ के लिए और एक मेरे लिए। तो अभी मेरी माँ भी आ चुकी है। अब हम लोग खाते हैं गांजड़ा। तो जिन जिन को गांजड़ा पसंद है, जिन लोगों ने खाया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं खाया है तो खाने के लिए आ जाइए। चाट रही हूँ मैं कढ़ाई। तो कढ़ाई में किस किस ने खाया है मेरे को भी बताना कमेंट करके। पहले हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो भाई बहनों में लड़ाई होती थी कढ़ाई को चाटने के लिए। कढ़ाई में खाने के लिए लड़ाई हुआ करती थी पहले।